गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट फर्स्ट में आज मैं केमिस्ट्री का लेक्चर लेके आया हूँ और जो ये लॉर्ड तिरुपति महाविद्यालय है इसकी ऑनलाइन क्लासेज में सभी बीएससी पार्ट नव आगंतुक छात्र और छात्राओं का सुस्वागत। यानी कि महाविद्यालय जो शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणीय है, शिक्षा के साथ साथ यहाँ खेल प्रतियोगिता, अनेक प्रकार की जो प्रतियोगिता है, खेल हो चाहे सांस्कृतिक हो चाहे एनएसएस हो चाहे कैसा भी कल्चरल एक्टिविटी हो, वो सारे ही सुचारू रूप से यहाँ चलते हैं। इनके साथ साथ में महाविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में इस पूरे इस क्षेत्र में केकड़ी के क्षेत्र में नहीं अपितु एमडीएस यूनिवर्सिटी की जितनी भी कॉलेजेज है उसमें सबसे पहले जो ऑनलाइन वीडियो है प्रोवाइडेड बच्चों को करवाया है। तो बच्चों के हित में ईमानदारी से और शिक्षक यानी कि ऊर्जावान शिक्षक और टैलेंटेड शिक्षकों के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी जाती है। तो इस जो शिक्षा का जो स्तंभ है एक तरीके से लॉर्ड तिरुपति महाविद्यालय, इसमें आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आज मैं केमिस्ट्री के बारे में चर्चा करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके सिलेबस के बारे में चर्चा करूंगा कि केमिस्ट्री के जो होते हैं 3 पेपर होते हैं। 3 पेपरों में से जो आपका पहला पेपर है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और सेकंड ऑर्गेनिक और थर्ड है आपका फिजिकल यानी कि भौतिक रसायन। तो अकार्बनिक रसायन, सेकंड है आपका कार्बनिक रसायन और तीसरा है आपका भौतिक रसायन। भौतिक रसायन इसको बोला जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको बोला जाता है ऑर्गेनिक, इसको बोला जाता है फिजिकल। फिजिकल केमिस्ट्री। अब देखो जो ये प्रश्न पत्र है आपका, इसमें 3 प्रश्न पत्रों में डिवाइड है, 3 पेपर। जो 3 प्रश्न पत्र है इसमें ये प्रश्न पत्र 50 अंक का है, ये आपका 50 अंक का है और ये भी आपका 50 अंक का। 50-50 अंक के तीनों ही प्रश्न पत्रों को विभाजित किया गया है। इसमें एक आपके आता है प्रैक्टिकल, प्रायोगिक। इसमें आपका जो पूर्णांक है वो पूर्णांक तीनों ही विषयों के एक्सपेरिमेंट आते हैं, प्रयोग होते हैं अलग अलग भागों में, वो 75 मार्क्स का है मिनिमम, मैक्सिमम 75 मार्क्स का है। इसमें से आपको 27 मार्क्स आपको कम से कम ऑब्टेन करने होते हैं जो पास होने के लिए। इसमें आपको प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम पास करना ज़रूरी है। यदि आप प्रैक्टिकल में फेल हो जाते हो या प्रैक्टिकल नहीं दे पाते हो तो उस कंडीशन में आपका ये जो पेपर है वो मतलब कि फेलियर की काउंटिंग में आपका नंबर आएगा। इसमें मिनिमम मार्क्स जो आपको चाहिए 18 मार्क्स चाहिए, प्रत्येक में 18 मार्क्स आपको पास होने के लिए चाहिए। तो कुल मिला के 54 मार्क्स आपको पास के लिए चाहिए 150 में से। अब इसमें देखो कि जो यूनिट है इसके अंदर प्रत्येक किताब को 3-3 बड़ी इकाइयों में डिवाइड किया गया है। उस बड़ी इकाई में सब डिवीज़न भी है, उप इकाइयाँ भी है। जैसे मान लो कि एक इकाई में 3 पार्ट है, ए, बी और सी। सेकेंड यूनिट में 3 पार्ट हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, किसी में एक ही पार्ट है। तो ये जो आपकी इकाइयाँ हैं वो 3 भागों में डिवाइड कर रखी इन्होंने। जैसे फर्स्ट इसमें देखें तो फर्स्ट जो यूनिट है उसका ए पार्ट है एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। सेकंड इसका पार्ट है वो ये है कि केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्डिंग।
और आपका जो सेकंड वाला यूनिट है ये यूनिट फर्स्ट में 2 पार्ट है आपके, 2 लेसन है, एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल, और इसी के अंदर सी पार्ट है थोड़ा सा छोटा सा, जो उसका नाम क्या है, वीक इंट्रैक्शन, दुर्बल अंतःक्रियाएं, वीक इंट्रैक्शन। जो वीक इंट्रैक्शन है, जो आपको दुर्बल अंतःक्रियाएं हैं वो देखी पढ़ने को मिलती है, जैसे वैन डर वाल्स फोर्सेज है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। यूनिट सेकंड है आपका, और यूनिट सेकंड में आपको क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, और एक दे रखा है एस ब्लॉक एलिमेंट, और एक दे रखा है पी ब्लॉक एलिमेंट। जो आपके सेकंड है, इसका ए पार्ट है सेकंड यूनिट का, वो ये है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, आवर्ती यानी गुणधर्म, आवर्तिता में गुणधर्म। बी इसका पार्ट है एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, और सी इसका पार्ट है पी ब्लॉक, और जो सी यूनिट है ये भी ए, बी और सी 3 पार्टों में डिवाइड हो रखी है। ऐसे मिला के कुल मिला के ये जो आपको दे रखा है वो आपका सिलेबस का डिवाइडेशन, फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट, तीनों में से ही आपके 50 नंबर के मार्क्स से आने वाले हैं। तो 50 नंबर में से ये जो मार्क्स है, इसमें से 18 नंबर आ सकता है, इसमें 16 आ सकता है, इसमें 18 आ सकता है। तो कहने का मतलब क्या है, एवरेज मार्किंग इसमें होती है, और पासिंग के लिए आपको मिनिमम कितने नंबर चाहिए, 18 मार्क्स चाहिए। सेकंड, ऐसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपको 3 यूनिट पढ़ने को मिलती है, 3 यूनिट। तो यूनिट फर्स्ट जो है आपके, उसका ए पार्ट है आपके केमिकल या स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, जो आपके इधर वाला चैप्टर है सेकंड वाला, वो इधर है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। एंड बॉन्डिंग, स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग। बी वाला पार्ट आपका इसी का ही पार्ट है, इस यूनिट नंबर फर्स्ट का बी वाला पार्ट, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। मैकेनिज्म पढ़नी है ऑर्गेनिक रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। सी वाला पार्ट इसमें स्टीरियो का है, जो स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो स्टीरियो है आपके स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो आपके त्रिविम रसायन है वो पढ़ना आपको स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर, इसके रेफरेंस में कार्बनिक रासायनिक के रेफरेंस में। यूनिट नंबर जो सेकंड है आपका, यूनिट सेकंड, इसमें आपका ए पार्ट है, उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा साइक्लो एल्केन, उसका बी पार्ट है साइक्लो एल्कीन, और उसका सी वाला जो पार्ट है वो साइक्लो एल्केन और एल्काइन। तो साइक्लो एल्केन इसमें मिलता है आपको पढ़ने के लिए साइक्लो, और बी वाला जो पार्ट है आपको इसमें मिलता है एल्कीन। क्या मिलती है, एल्कीन, जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। और सी वाला जो पार्ट है, इसी का सी वाला पार्ट साइक्लो एल्केन एंड एल्किन्स जो होती है इसमें, साइक्लो एल्किन्स एंड एल्काइंस, ये आपको इसमें देखने को मिलती है सी पार्ट में, साइक्लो एल्काइंस। जो साइक्लो एल्किन्स जो होती है वो, और साइक्लो एल्किन, साइक्लो एल्केन इसमें पढ़ेंगे सामान्य साइक्लो एल्केन, जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें डबल बॉन्ड होती है, इसमें रिंग होगी और रिंग में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगी। ऐसे ही साइक्लो एल्केन्स के बारे में पढ़ेंगे। इसका जो यूनिट नंबर थर्ड है, यूनिट थर्ड, वो यूनिट थर्ड का ए पार्ट क्या है, इसके अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा एरिन्स और एरोमेटिसिटी, एरिन्स
एंड एरोमेटिसिटी। और इसका बी पार्ट, इसी का ही बी पार्ट है, ये भी 3 पार्ट में डिवाइड है। एरोमेटिसिटी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एरोमेटिसिटी ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका जो सी पार्ट है वो मैं इसको नीचे आ नहीं पा रहा है इधर लिखने में, तो मैं सी पार्ट को इधर लिख रहा हूँ। यूनिट नंबर 3 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो है एल्किल एंड एरिल हैलाइड। एल्किल एंड एरिल हैलाइड्स, ये तीनों ही जो यूनिट्स है वो आपको 50 मार्क्स में पढ़ने को मिलती है। तो इसमें से जैसे मान लो कि आपको पढ़ना हो तो वैसे तीनों ही यूनिट यहाँ करवाई जाती है, और जैसे मान लो आप इन दोनों को पढ़ते हो तो भी आपके पूरे के पूरे मार्क्स क्या हो सकते हैं, ऑब्टेन हो सकते हैं। इसमें से भी आप 3 यूनिट है तो उसमें से आप 2 पढ़ लो, और यदि एक यूनिट में 2 पार्ट है तो उसमें से आप एक पार्ट को बढ़िया अच्छी तरीके से लर्न कर सकते हो। ऐसे ही फिजिकल केमिस्ट्री भी 3 यूनिटों में डिवाइड है, और फिजिकल केमिस्ट्री का आपका जो सिलेबस है वो भी क्या है, 50 मार्क्स का है। गैसियस स्टेट और सॉलिड स्टेट पहले ही यूनिट के अंदर दे रखा है। इसके अंदर यूनिट नंबर 1 जो है आपका, इसका ए है गैसियस स्टेट, एंड इसका बी पार्ट है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था और द्रव अवस्था। इसका यूनिट नंबर 2 जो है उसका ए पार्ट है आपका, यूनिट नंबर 2 का ए पार्ट है आपका सॉल्यूशन एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, यानी कि जो सॉल्यूशन है आपका उसके अंदर डाइल्यूट सॉल्यूशन भी आपको पढ़ना है, और उसमें आपको अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ना है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी आपको पढ़नी है। जो आपका 2nd यूनिट का बी पार्ट है वो आपको लिक्विड स्टेट पढ़ने को दे रखा सिलेबस के अकॉर्डिंग। लिक्विड स्टेट यानी कि द्रव अवस्था। तो ये 1st यूनिट है, इसमें 2 लेसन है। 3rd यूनिट 2nd यूनिट है, उसमें 2 लेसन है, ए और बी। और जो आपका 3rd यूनिट है उसका ए पार्ट है आपको मैथमेटिक्स ऑफ केमिस्ट्री। ऑफ केमिस्ट्री, कुछ रसायन विज्ञान में जो गणितीय अवधारणाएं हैं जो आपको यूजफुल होती है वो इस यूनिट्स के अंदर दे रखा है। 2nd पार्ट इसका न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, और 3rd पार्ट इसका कोलाइडल स्टेट है। तो बी पार्ट इसका क्या है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, और जिसका सी पार्ट है वो है कोलाइडल स्टेट, यानी कि कोलाइडल जो स्टेट है आपको, कोलाइडल स्टेट। ये आपकी तीनों ही बुक्स है। कोलाइडल जो स्टेट है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, और मैथमेटिक्स ऑफ केमिस्ट्री, सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड स्टेट, ये सारे 2nd यूनिट में है। 1st यूनिट में आपको सॉलिड स्टेट और मतलब कि गैसियस स्टेट के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो ये सारा आपका सिलेबस है MDS यूनिवर्सिटी, ये MDS यूनिवर्सिटी अजमेर BSc पार्ट 1st केमिस्ट्री का सिलेबस है, तीनों का ही। तो मैं आज सिर्फ 2nd जो आपकी बुक है ऑर्गेनिक, और इस ऑर्गेनिक की जो 1st यूनिट है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, उसका बारे में डिस्कस करूँगा। तो इस सिलेबस से एक बार इसका पिक्चर ले लो आप, फिर मैं इसको मिटा रहा हूँ।
तो तीनों ही बुक्स आपको पढ़ना है और तीनों ही बुक्स जो आपके 12th स्टैंडर्ड है उसी पर आधारित है। कुछ चीज़ें 11th की डाली गई है इसके अंदर, और कुछ चीज़ें जो होती है वो 12th बेसिस पे है। और 12th बेसिस पे जो सिलेबस था आपका उसका थोड़ा डिटेल से यहाँ दे रखा है और चीज़ें वही है और समझना वैसे ही है जो आप लोग पढ़ के आए हैं, और थोड़ा डिटेल से हैं तो थोड़ा पढ़ना भी ज़्यादा ही पड़ेगा। बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें कार्बनिक रसायन, और इसमें पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट, और यूनिट फर्स्ट का पार्ट ए पढ़ेंगे जिसका नाम है रासायनिक बंधन। क्या नाम है? रासायनिक बंधन या केमिकल बॉन्डिंग। क्या नाम है? यानी कि यूँ कह सकते हैं कि जो आपकी जो स्ट्रक्चर ऑफ बॉन्डिंग, संरचना और बंधन के बारे में क्या है, संरचना एवं बंधन। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। स्ट्रक्चर और अब जो होती है बॉन्डिंग क्या होती है, या यूँ कह सकते हैं कि रासायनिक बंधन क्या है। तो अपन सिंपली देखते हैं कि जब कोई भी दो परमाणु आपस में मिलते हैं तो अणु बनता है, और अणु जब बनता है तो अणु में उन दोनों ही परमाणुओं के संयोग से अणु बनता है। और अणु निर्माण में जिस शक्ति के द्वारा अणु आपस में उपस्थित परमाणुओं के द्वारा जुड़े रहते हैं वही क्या कहलाते हैं, उसका रासायनिक बंध कहलाता है। तो जैसे मान लो कि जो रासायनिक बंध है, केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंध, केमिकल बॉन्ड, ये क्या होता है? केमिकल बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं इसको? केमिकल बॉन्डिंग। किसे कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग? पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा। जैसे मान लो ए एटम किसी ए एटम के साथ मिलकर A2 बनाता है, तो ये तो हो गया आपका अणु, और ये क्या हो गया? परमाणु। यानी कि जब दो अथवा अधिक परमाणु आपस में संयोग कर, अर्थात जब दो या दो से अधिक परमाणु संयोग कर, दो या दो से अधिक परमाणु संयोग कर अणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये अणु का निर्माण करते हैं। तो जिस शक्ति के द्वारा अणु में जिस शक्ति में, या यूँ कह सकते हैं कि जिस शक्ति में उपस्थित परमाणु या जो पावर लगेगी उनके बीच में, जिस शक्ति के द्वारा अणु में, जिस शक्ति के द्वारा अणु में उपस्थित परमाणु परस्पर या आपस में, जिस शक्ति के द्वारा अणु, या तो अणु, जिस शक्ति के द्वारा अणु में उपस्थित परमाणु परस्पर जुड़े, बॉन्डेड या बंधे हो, उसे या उस बंध को केमिकल बॉन्डिंग बोला जाता है। उस बंध को केमिकल बॉन्डिंग बोला जाता है। तो जुड़े हो या बंधे रहते हैं उसे रासायनिक बंध कहते हैं। रासायनिक बंध कहते हैं।
ये केमिकल बॉन्डिंग है, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखो कुछ आवर्त सारणी में ऐसे एलिमेंट होते हैं या यूँ कह सकते हैं कि ऐसे तत्व होते हैं जो लगभग अक्रिय विन्यास जैसा व्यवहार शो करते हैं। अब वो अक्रिय व्यवहार जैसा व्यवहार अक्रिय जो ये गैसें हैं जैसा व्यवहार शो करेंगे, जैसे हीलियम है, नियोन है, ऑर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनोन है, रेडोन है, ये गैसें क्या होती है, ये किसी से रिएक्शन नहीं करती है, यूँ कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है ये। और स्टेबल क्यों होती है, क्योंकि किसी के साथ बॉन्डिंग बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करती है। तो अक्रिय गैसें जो होती है उनमें अष्टक नियम का पूर्ण रूप से पालन होता है, या यूँ कह सकते हैं कि इनके अर्थात जो नोबल गैसेज होती है, नोबल गैस, नोबल गैसेज जिनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, NH2NP6। अष्टक नियम को क्या करते हैं, ये अष्टक नियम को कम्प्लीटली फॉलो करती है, अष्टक नियम का पालन करती है। जो भी अष्टक नियम का पालन करती है वो क्या हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। अब ये जो बॉन्ड बना है वो 3 कंडीशन से बन सकता है, या तो किसी भी स्पीसीज द्वारा, प्रजाति द्वारा इलेक्ट्रॉन जो है उसको दान किया जाए, या इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाए, या तो इलेक्ट्रॉन का दान हो, या इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो, या फिर इलेक्ट्रॉन का क्या हो, साझा हो। इन तीनों ही कंडीशन में बॉन्ड का निर्माण होता है। यदि इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाता है, यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाए, या यूँ कर सकते हैं कि यदि इलेक्ट्रॉन को दे दिया जाता है किसी अन्य स्पीसीज को, या इलेक्ट्रॉन उससे ग्रहण कर लिया गया है, या इलेक्ट्रॉन में दोनों की बराबर हिस्सेदारी है, इसके आधार पर ही बंध जो होते हैं वो कितने प्रकार, जैसे मान लो किसी को एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर उसका अष्टक पूरा हो जाता है, जैसे वर्ग 17 में जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। इधर देखें तो जैसे मान लो फर्स्ट एक की धातुएं हैं, ये 17 वर्ग का है, ये फर्स्ट वर्ग का है। इसमें जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, ये वाले सब। इसके बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, Na का बाह्यतम कोश का विन्यास है 1s2 2s2 2p6 3s1। इसमें क्या है कि बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और इसमें क्या है कि इसका जो क्लोरीन है इसका क्या है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। ये एक इलेक्ट्रॉन इसको देता है तो इसके पास बच जाता है बाह्यतम कोश में 281 है इसका क्या है 27। तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इस पर पार्शली क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर पार्शली नेगेटिव चार्ज, इसका हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन 28, इसका भी क्या हो जाएगा 2। दोनों ही एटम्स जो होते हैं वो स्टेबल हो जाते हैं। इन दोनों के बीच में बॉन्ड की नेचर कैसे हो जाती है, आयनिक। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में अपन चर्चा करेंगे रासायनिक बंधन के प्रकार। थैंक यू।